दोस्तों, धानी समेत 70 फर्जी लोन ऐप के खिलाफ हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने केस दर्ज किया है। यानी कि धानी के खिलाफ भी केस हो गया है। और केस होने के पीछे की वजह जान लीजिए कि जो है इनके रिकवरी एजेंट्स राजकुमार नाम के एक बंदे को फर्जी लोन को लेकर के लगातार कॉल करके थ्रेट कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। और अंत में राजकुमार नाम के बंदे ने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने के बाद जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि इस तरह के फर्जी लोन की वजह से इसने आत्महत्या किया, जिसको लेकर के हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने केस दर्ज किया है धानी समेत 70 फर्जी लोन ऐप्स पर। जी हां, धानी समेत। तो यानी कि धानी भी हैदराबाद साइबर क्राइम के हिसाब से फर्जी ऐप के लिस्ट में है, फर्जी लोन ऐप के लिस्ट में है। इसके अलावा कौन कौन सी और लोन की कंपनीज है, मैं उसका नाम यहां पे थोड़ा सा बता दूं। तो देखिए, ये जो लोन की कंपनीज है वो है कैश लॉयन, कैश इरा, फिर जो है लकी वॉलेट, रूपी पुश, कोको कैश, इंडियन लोन, क्रेडिट पे, क्रेडिट फिनटेक, फिर आ जाइए आप लकी रूपी, गो कैश, फिर आ जाइए प्ले कैश, धानी, लेजी पे, लोन ऐप, IPPB मोबाइल, माई क्रेडिट और इसके अलावा बहुत सारे। इन सभी के खिलाफ हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने केस दर्ज किया है। जी हां, यानी कि धानी के खिलाफ भी केस दर्ज हो गया है। तो अब तक तो हम और आप सिर्फ परेशान थे, लेकिन अब जो है लोग परेशान होकर के आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह के रिकवरी एजेंट से किस तरह से हम डील करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि हमारा और आपका, हर एक इंसान का जान बहुत कीमती होता है एज कंपेयर टू ये छोटी मोटी कंपनीज के। तो इन छोटी मोटी कंपनीज के प्रेशर में आकर के, या इन छोटी मोटी कंपनीज के फ्रॉड लोन में आकर के, या इनके रिकवरी एजेंट्स के थ्रेट करने में आकर के अपनी जान को दांव पर बिल्कुल भी ना लगाएं। क्योंकि हर एक इंसान की जान की कीमत लाखों करोड़ों में भी नहीं आंका जा सकता। लाखों करोड़ों रुपए भी रख दिया जाए और किसी इंसान की जान रख दी जाए, फिर भी उस पैसे की कोई अहमियत नहीं होती। इसीलिए इस तरह के छोटे मोटे लोन कंपनीज के फ्रॉड लोन की वजह से अपने जान को बिल्कुल भी दांव पर ना लगाएं और इस तरह का डिसीजन बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि ये गलत डिसीजन है। इन छोटे मोटी कंपनीज का क्या होता है, लेकिन बात वही है कि अगर किसी की जान चली जाए तो दोबारा वापस नहीं आता। आप मामले को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो रिकवरी एजेंट के खिलाफ केस कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं। आप चाहें तो उस रिकवरी एजेंट जिस कंपनी के लिए काम कर रहा है उस कंपनी पर आप केस कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं। आप लीगल तरीका अपनाइए, लेकिन इस तरह का डिसीजन मत लीजिए, अपने आप को नुकसान मत पहुंचाइए। यह बहुत गलत कदम है, यह बहुत गलत डिसीजन है। अब देखिए, बात करते हैं कि अगर इस तरह के फर्जी लोन कंपनीज के रिकवरी एजेंट्स धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो देखिए इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, अगर आपके ऊपर कोई फ्रॉड लोन ड्यू है और आपको हमेशा परेशान किया जा रहा है, तो आप या तो उस बंदे का नंबर ब्लॉक कर दीजिए। अब नंबर ब्लॉक करेंगे तो इनके पास नंबर भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ऑटोमेटेड सिस्टम भी होते हैं कि एक बार लगा के छोड़ देंगे तो हर बार कॉल जाता रहेगा। तो आप एक काम कीजिए कि जो है आप उनको फोन करके पहले तो आप समझाइए, फिर दूसरी बार से आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर ये कोई नया नंबर है, कोई अननोन नंबर है, तो आप उसे पिक ही मत कीजिए। क्योंकि अगर एक बार दो बार आप समझाएंगे, इस तरह के रिकवरी एजेंट्स जो होते हैं ना, वो समझने को तैयार नहीं होते। तो जब समझने को तैयार नहीं है तो आप क्या कीजिए, उनके कॉल को इग्नोर कीजिए, ठीक है। क्योंकि फर्जी लोन के केस में आप इन्हें कितना टॉलरेट करेंगे। और अगर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, अगर आप FIR कर सकते हैं, तो आप अपने ऊपर आए फर्जी लोन के खिलाफ केस भी कर सकते हैं कि हमारे ऊपर इस कंपनी ने फर्जी लोन किसी को दे दिया है जिसका ड्यू हमारे ऊपर है। आप इसको लेकर के आप केस कर सकते हैं। आप पुलिस स्टेशन जाकर के एक रिटन कंप्लेंट दे सकते हैं, FIR कंपनी के ऊपर कर सकते हैं। यह सही तरीका है। रिकवरी एजेंट्स किसी भी तरह से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। अगर अमाउंट ज्यादा है तो घर पे भी आएंगे, और अगर अमाउंट कम है तो वो व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करें, यही एकमात्र तरीका बचता है। हाँ, इसके साथ साथ आपका सिविल स्कोर भी डाउन होगा, इंपैक्टेड होगा, लेकिन आप क्या करेंगे, कुछ और नहीं कर सकते, कोई और ऑप्शन नहीं बचता। तो आप लीगल तरीका अपनाएं, और लीगल तरीका अपनाते हुए आप कंपनी को बड़े तरीके से सबक सिखा सकते हैं। तो अगर आप लीगल के लिए जा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्टेप होगा। लेकिन इस तरह का डिसीजन कि खुद के जान को दांव पे लगा देना, यह डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी क्वेरी हो
चाहे कोई रिकवरी एजेंट्स कॉल कर रहा हो या फिर फाइनेंस से रिलेटेड ऐप, लोन ऐप या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।